चलिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। सुनो ध्यान से। मान लीजिए कोई एक नदी है। सर जी नदी बोर्ड पे लाया होगा। हाँ देखिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या नदी है। अगर मैं नदी में इस ए से बी पॉइंट की बात करूं, मान लेते कि यहाँ पे जो पानी नदी का पानी है वो ए से बी की ओर जा रहा है। इसमें कोई एक लड़के वो भी यानी कि क्या है कि जिस दिशा में नदी की पानी बह रहा है उसी दिशा में ये भी अपनी नाव से या फिर तैरते हुए जा रही है। अगर मैं कह दूं कि जो लड़की है ये x किलोमीटर पर आवर से जा रही है और जो पानी उसी दिशा में बह रहा है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर मैं पूछूं कि हमारे पास में इनकी टोटल यानी कि चाल क्या होगी, इनकी स्पीड क्या होगी, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी एक ही दिशा में दोनों चीजें, यानी उसको बोलते हैं अनुकूल। तो वहां उस कंडीशन में जो स्पीड हमारे पास निकल के आती है स्पीड वो x + y किलोमीटर पर आवर हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? एक ही दिशा में चाल का जोड़ होता है, स्पीड ऐड कर ली जाती है। अपोजिट में इसको तुमने x मानना है, पानी को तुमने मानना है y, जो कि हमारे पास इस दिशा में नहीं है बल्कि क्या है मैं मार्कर चिन्ह करके बताता हूं, अपोजिट दिशा में है ना, इस दिशा में हमारे पास में है। तो अगर ये इधर वो उधर से आ रहा है अपोजिट दिशा में है, जिसको मैंने पानी क्या माना है, मैंने इधर माना है, क्या माना है, y माना है, तो उस कंडीशन में x - y होता क्या, इनकी स्पीड। अगर इतनी बातें आपको पता हमारे पास में है तो हम क्वेश्चन लगाने और किलोमीटर पर आवर और आपको समझाने के लिए रेडी हैं। समझ में आ गया? चलिए बस यही क्वेश्चन में है, ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से हमारे पास क्या कहता है, मैं सोल्यूशन डाल चुका हूं, मैंने कुछ मान भी लिया है कि हमारे पास जो ऋतु चल रही है, ऋतु की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और जो पानी बह रहा है वो कितनी हमारे पास में y किलोमीटर हमारे पास पर आवर है, ठीक है ना। तो जो पानी हमारे पास धारा के विरुद्ध हमारे पास में, और धारा विरुद्ध क्या हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूं, यानी कि हमारे पास क्या है, मैं इसको हटा देता हूं, यानी कि जो हमारे पास पानी बह रहा है उसकी चाल कितनी हमारे पास में y किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन को पढ़ते समझने की कोशिश करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। लिखा ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि हमारे पास में क्या है, देखो पहली बात यहाँ पे जो भी दिया गया है लिख लीजिए हमारे पास में। तो लिखो पहले फार डाउन स्ट्रीम, फार डाउन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हमारे पास क्या है, ये क्या है, किलोमीटर में क्या दी होती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास में, 20 किलोमीटर गिवन है। और हमारे पास टाइमिंग गिवन है, टाइम कितना गिवन है हमारे पास में, आप बताइए, 2 आवर गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, 2 आवर। अच्छा अब डाउन स्ट्रीम में जो चाल हमारे पास होती कैसे निकाली जाती है, स्पीड कैसे निकाली जाती है, देखो ध्यान से, x+ निकाली जाती है। तो अगर डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड कितनी हमारे पास हो जाएगी, दोनों की स्पीड हमारे पास हो जाएगी x+ का y। लिखेंगे आप, आपके जो टीचर बताते हैं, मैं तो आपको नजरिया दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, कैसे सोचते हैं। यहां से फॉर्मूला लगा लें, कौन सा, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे वाला फॉर्मूला लगा लो आप। चाल यानी कि स्पीड, चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस पॉइंट का टाइम लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास स्पीड यानी कि s × t, मतलब कि हमारे पास टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हमारे पास में 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख लिया, इक्वल टू s हमारे पास का स्पीड है, कितनी हमारे पास है, x+ का y, मैंने x+ y लिख लिया, इनटू टाइम कितना लगा हमारे पास में, 2 लगा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 20 इक्वल टू 2x+ का हमारे पास 2y हो जाएगा। इसको आप ब्रेकर बंद कर लीजिए, चाहे तो सबको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो इस इक्वेशन को पूरे। आई होप यहां तक आ रहा होगा। तो 10 इक्वल टू हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, y बचेगा। अब इसको मैं चाहूंगा आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें। कर लिया एज्यूम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, आगे की बात ध्यान से, तो ये देखो क्या कर रहे हैं हम चैप्टर में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं भैया। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है, वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास सवाल लिखा होता है। एक लाइन पढ़ो उससे पहली इक्वेशन बनाओ, दूसरी लाइन पढ़ो उससे दूसरी इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके x y का मान निकालो, दैट्स इट। इतने बार बार करें उतना भी आपको करना है। चलो यहां तक पढ़ा हमने, एक इक्वेशन निकाल दिया, आगे पढ़ो। लिखा है अप स्ट्रीम, तो लिख लो यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, तो लिखो फार अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम यानी कि हमारे पास अप स्ट्रीम बोली तो हमारे पास क्या, यानी कि प्रतिकूल के लिए। तो देखो ध्यान सब कुछ लिखो हमारे पास, पहले आप स्पीड ही लिख लीजिए, आप पहले स्पीड ही लिख लीजिए, स्पीड लिख लीजिए। हमारे पास क्या होती है, हमारे पास में उल्टा हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। किसमें निकालते हैं हम लोग, किलोमीटर पर आवर लिखा रहे हैं। यूनिट का लिखना हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे आप भी, किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, इस पे लिख लिया। अब की बार हमारे पास डाउन क्या है, दूरी कितनी है हमारे पास 4 है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, डिस्टेंस कितनी है पास में 4 किलोमीटर हमारे पास में है। टाइम कितना लग रहा है 2 आवर लग रहा है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स लग रहा है। तो टाइम कितना हमारे पास में है 2 आवर्स है, कितने हमारे पास 2 आवर्स है। तो कुछ भी करना ही नहीं यार, फार्मूला रखो सीधा फाइनल ले आओ। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, दूरी, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर, एस क्या है स्पीड, एक्स माइनस का वाई लिख लिया। टाइम कितना लगा हमारे पास 2, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 इक्वल टू 2x माइनस का, एक काम करे क्या, यही से 2 काट लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 हमारे पास में कितना जाएगा, हमारे पास में 4 आ जाएगा। देखो ना समय ऐसे भी कर सकता है, इस 2 को आप इधर भेजेंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 ही तो आएगा, तो कितना आ गया 2 इक्वल टू एक्स माइनस कितना आ गया, वाई आ गया। तो एक समीकरण हमारे पास ये बन गया। अब 2 समीकरण आ गई हैं, इनको जोड़ घटा के हम एक्स वाई का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो अब लिखेंगे आप पूरा काम, मैं तो आपको सोल्यूशन सिखाने आया हूँ, तो देखिए ध्यान से आगे कैसे करेंगे। इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, मैं यहाँ तक मिटाऊंगा, मिटा दिया यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों समीकरण को जोड़ लो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। देखो तो इक्वेशन यानी कि फर्स्ट को ऐड कर लो, इक्वेशन सेकंड के साथ में ऐड कर लिया जाए, कर लिए। तो इसको देखो इक्वल टू इधर आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, यानी कि x प्लस का y इक्वल टू 10 कर लीजिए, इसको आप पहले लिख लीजिए हमारे पास में, तो x माइनस का y इक्वल टू कितना लिख लीजिए 2 लिख लीजिए हमारे पास में, इसको इक्वल टू, तो ये अपोजिट कट जाएंगे, तो 1 1 हमारे पास जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास 10 2 कितना हमारे पास 12 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 12/2 आ जाएगा, कितना हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6 आ गई। भैया x का मान निकल चुका है, बधाई हो। अब नीचे मैं करूंगा क्या, कदाई करूंगा। आप यहाँ तक लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, ऐसे मिटा दिया। आगे देखिए अब ये जो x का मान निकाला, किसी भी एक समीकरण में रखिए, y का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ रख लो, तो देखिए ध्यान से 10 इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, 10 इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, 10 इक्वल टू एक्स प्लस का वाई था, हमने लिख लिया हमारे पास में, तो 10 लिख लिया इक्वल टू एक्स कितना हमारे पास 6 प्लस का वाई, तो वाई कितना आ जाए हमारे पास 10 इधर ले आओ, माइनस का 6 इक्वल टू हमारे पास वाई, तो 4 इक्वल टू वाई, यानी कि वाई का मान कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स और वाई का मान यहाँ पे निकाल लिया, और सही भी है। एक्स का मान 6 है, वाई का मान 4 है, 6 और 4 इक्वल टू 10, समीकरण भी सेटिस्फाई यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि हमारे पास में जो ऋतु की चाल है कितनी है, एक्स मैंने माना था ना, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो पानी बह रहा है हमारे पास में वो हमारे पास कितना है 4 किलोमीटर हमारे पास पर आवर से बह रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया, इसके साथ ले लीजिए। इसके 2 क्वेश्चन और बच्चे मैं उसको भी आपको करवा देता हूँ, तो हो जाएगा काम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।